आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज मैं आपका एक अपने नए वीडियो में आपसे कुछ नई बात करना चाहता हूं, जिसमें हम बात करेंगे हमारे देश के युवाओं के बारे में। जी हाँ, हमारा जो देश है वो युवा देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर जो आबादी है वो युवा कैटेगरी में आती है, मतलब 25 से 35-40 तक। अब बात मैं आपसे कुछ खरी करना चाहता हूँ। आप खुद सोचिएगा, आपके घर में जो भी युवा हैं या आप अगर युवा हैं तो आप मैक्सिमम टाइम अपना कहाँ लगाते हैं? या तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर आपके पीछे कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है आप उसमें समय लगा रहे हैं, या फिर आप घूमने में समय लगा रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कोई भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं आने वाला है। आप अपने मोबाइल पे ही लगे हो, कुछ भी कर रहे हो, पबजी खेल रहे हो, नेटफ्लिक्स में लगे हो, आप कुछ करना ही नहीं चाहते। अब बात आती है बेरोजगारी की। तो बेरोजगार है युवा? नहीं, युवा बेरोजगार नहीं है। हम जब युवा को बेरोजगार कहते हैं तो हमारा आत्मिक पतन होने लगता है। युवा बेरोजगार नहीं है, युवा रोजगार पाने के योग्य ही नहीं है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर आप में इतनी भी कुव्वत है, इतना भी मादा है कुछ कर गुजरने का, कुछ सेवा भाव का, तो आपके पास हजारों ऐसे काम हैं जहां से आप अपना एक नया फील्ड चुन सकते हैं और उसे बिजनेस के रूप में स्थापित कर सकते हैं। जब हमें ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती, सिक्योरिटी वाली फीलिंग होती है, सरकारी जॉब। अब 12.2 करोड़ लोगों की कोविड के कारण जॉब छूट गई। जॉब छूटने से हमें ये समझ में आया कि ये जो प्राइवेट लोग हैं, इससे सबसे बढ़िया है सरकारी। तो इनसे सरकारी नौकरी के चक्कर में ये जो कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा इनका होता है। ये खुद तो कुछ नहीं निकालेंगे, लेकिन आपका सब निकलवा देंगे। ऐसे लोगों से सावधान। दोस्तों, मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में 80% से ज्यादा युवा अनएम्प्लॉयबल है। अनएम्प्लॉयबल मतलब दे आर नॉट एबल टू डू एनी एम्प्लॉयमेंट। उनमें कोई काम करने की स्किल ही नहीं है। आप उनसे कह दो कि ये काम करो, वो भी नहीं बनता। अच्छा, खाना बनाओ, वो भी नहीं बनता। अच्छा, घर में झाड़ू लगा दो, वो भी नहीं बनता। तो बनता क्या है? और जब तुमसे कुछ नहीं बनता तो फिर तुम जॉब पाने की जो अंदर से तुम्हारी वो ललक है, वो ललक ही बनी रह जाएगी, है ना। मैंने सुन रहा था संदीप माहेश्वरी को, उन्होंने बोला था कि हमारे देश में दिक्कत यह है कि हम कुछ करना नहीं चाहते, या फिर कुछ करना भी चाहते हैं तो माँ बाप हमें कहते हैं कि खाना ये तुम काम मत करो, तुम ये मत करो, ये मतलब एक कैटेगरी बना दी है। जबकि फॉरेन में अगर आप अंग्रेजी मीडियम मूवी देखें तो वहां पे जब मैंने देखा कि जो एक्ट्रेस थी, तो जब वो बाहर जाती है लंदन में, तो वहां जो एक लड़का काम कर रहा था वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन, बहुत बड़े अमीर व्यक्ति का लड़का था। फिर भी वो अपनी खुद के कमाई से ही कॉलेज की फीस भर रहा था। कहना क्या चाहता हूं आपको? कहना ये चाहता हूं कि ये रिस्क लेने वाली थोड़ा सा मेंटेलिटी आनी चाहिए। सिक्योरिटी वाली फीलिंग छोड़नी पड़ेगी। अगर आप इंद्रधनुष को देखना चाहते हैं तो आपको बारिश में भीगना पड़ेगा। ये बात ध्यान रख लीजिए। और अगर आप बारिश का मजा लेना चाहते हैं तो कीचड़ में पांव तो सनेंगे यार, कब तक बारिश से भागोगे? इसलिए अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। आखिर ये जो अनएम्प्लॉयबल है, हमारे इंजीनियर्स जो है 85% अनएम्प्लॉयबल है। उनके पास वो स्किल ही नहीं है जो कि चाहिए। यही डॉक्टर्स के साथ हो रहा है, यही MBA के साथ हो रहा है, यही हर स्टूडेंट के साथ हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो आउटडेटेड है। उसमें कुछ ऐसे नहीं है कि जो आपको कुछ वो ऐसी स्किल दे जिससे कि पैसा आए, ऐसी स्किल दे जिससे कि आप लाइफ सिक्योर हो। पहला कारण क्या है कि हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया और बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। आप स्किल गेन करिए, आपको पैसा खुद मिलेगा। पहला कारण है, हम ब्लेम करते हैं। दूसरा, हमारी जो स्कूल सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो कॉलेजेस हैं, इनको भी हम ब्लेम करते हैं। ब्लेम भी करते हैं, हालांकि वो बात सही भी है कि जब प्रोफेसर खुद इस बात से पीड़ित है कि उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो इंटेंशनली पूरा दे नहीं पा रहा है, वो बात नहीं आ पा रही है। और लड़के खुद भी उस प्रकार से पढ़ना नहीं चाहते, वो मात्र क्वेश्चन बैंक ला के पास होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से ये जो बात है वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को इनसिक्योर वाली फीलिंग लाती है। हमने मेहनत की नहीं तो अब हम डरे हुए हैं। तो
एक्सपोजर नहीं मिल पाता कई बार कॉलेजेस में। तो ये सब कई सारी समस्याएं हैं, कारण है कि हम फिर जब कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं तो हमारे पास वो क्षमता नहीं रहती कि हम जाके वहाँ पे कुछ काम कर सकें। तो नारायण मूर्ति जी ने भी यही कहा था कि हमारे देश के जो युवा हैं, जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं, उनमें ये कुवत ही नहीं है कि वो हमारे काम कर सके। उनको इस हिसाब से ढालना पड़ेगा कि वो काम कर सके। और यार जो एक और बात थी कि हमारे यहाँ हम लोग ये सोच लेते हैं, जो सबसे बड़ा कारण है कि एक डिग्री या सर्टिफिकेट से हम सिक्योर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट और वन सोर्स ऑफ इनकम आर अनकैपेबल फॉर योर लाइफ टाइम सिक्योरिटी। अगर आप लाइफ की बात कर रहे हैं तो एक चीज से आपको कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सोचते हैं डिग्री मिल गई तो सब हो जाएगा, पहले देखो ऐसा होता था कि आप 10वीं पास कर लिए तो आप कुछ बन गए। अब ऐसा नहीं होने वाला। अब आपको एक स्किल सीखनी पड़ेगी, लर्निंग स्किल। आप नई चीजें सीखने के प्रति कैसा नजरिया है आपका? आप कुछ नई चीज सीखना चाहते हैं? नहीं, अगर नहीं सीखना चाहते आप 2030 तक खत्म, क्योंकि रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये सब डिसरप्ट कर देंगी। अब 60,000 जॉब्स जो थी एक कंपनी में, उसको मात्र 600 रोबोट्स ने खत्म कर दिया। बड़ी आपकी जो भी नौकरी है वो खतरे में पड़ जाएगी। सरकारी जॉब्स के पीछे अगर आप भाग रहे हैं, फिर भी एक बात समझ लीजिए कि आप में लर्निंग स्किल होनी चाहिए, वरना आप वहां भी बहुत दिन सिक्योर नहीं रह पाएंगे। समय बदलेगा। अगला जो कारण है कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए, उसके पहले हम लोग जॉब क्रिएटर थे, उसके बाद हम जॉब सीकर हो गए। हमारी जो मेंटेलिटी थी ना, अंग्रेजों ने यही सबसे बुरा काम किया कि हमारी मेंटेलिटी चेंज कर दी। अब हम जॉब के लिए काम कर रहे हैं। अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर जॉब के लिए काम करते तो क्या वो देश के लिए काम कर पाते? कभी नहीं। अगर महात्मा गांधी ये सोचते कि मेरे को वकील बनना है तो क्या कभी वो देश को आजाद करा पाते? कभी नहीं। अगर भगत सिंह ये सोचते कि मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी कुछ काम करना है अपने परिवार के लिए, तो क्या कभी वो देश के लिए मर पाते? कभी नहीं। लेकिन हम और आप मात्र अपने में ही सीमित हैं, और इस प्रकार से हम अभी भी कुछ बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ अपने में वो कुवत नहीं ला पा रहे, अपने में वो स्किल नहीं ला पा रहे हैं। इसका सबका जो निचोड़ है उसका यही है कि आपको दूसरों को ब्लेम करना छोड़ना होगा। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आपको खुद रिस्क टेकिंग एबिलिटी लेनी होगी। आप आगे बढ़ो, फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, भिखारी तो नहीं बन जाओगे, भूखे नहीं मरोगे। आज आपके पास ऐसा समय नहीं है, पहले होता था कि भूखे मर सकते थे, अब ऐसा नहीं है। आप कुछ भी करके कहीं भी पैसा कमा सकते हो। ठीक है, एक बात और आपसे बोलना चाहता हूं, ना चाहते हुए भी आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। अभी ऐसा समय नहीं है। गवर्नमेंट भी अभी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही प्रमोट कर रही है। जो भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं वो भी आज हिंदी में ट्रांसलेट हो रही हैं, लेकिन आपको इंग्लिश जानना जरूरी है। मेन रीजन है इंग्लिश ना आने की वजह से हमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, हम संकोच करने लगते हैं, शर्म करने लगते हैं। अरे प्रचार भी तो आता है कि जब एक बंदा था वो इंग्लिश उससे नहीं बनती थी, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस बहुत था, और जब उस इंटरव्यू में लिया गया और पूछा गया कि व्हाट इज योर यूनिक स्किल, तो वो बोला आत्मविश्वास बहुत है, तो उससे बोला गया इंग्लिश में बोलो। तो हालांकि इंग्लिश जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अभी जॉब अगर आप ढूंढना चाहते हैं, जॉब में अगर घुसना चाहते हैं, तो इंग्लिश अभी आपकी आवश्यकता है। आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। हम लोग इंग्लिश सीख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश नहीं आ पाती। तो इसीलिए अब हमने एक आपके लिए एक नया कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें प्रोफेशनल करियर एकेडमी में, जो कि कोलैबोरेशन है मनीष भारद्वाज एकेडमी और हिमांशु तिवारी, यानी कि मैं, हम दोनों लोग आपको कुछ ऐसा डिलीवर करेंगे जिससे साथ साथ आप इंग्लिश में खासकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और कई सारी स्किल्स आप सीखेंगे। मैं आपको एक एक करके बताता हूं, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा मनीष सर का परिचय दे दूं कि सर ने हमें भी पढ़ाया है और उन्हीं के कारण मैं आज जो भी हूं बोल पा रहा हूं। दूसरा, सर के पास करीबन 20 से 25 सालों का एक्सपीरियंस है। उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज सीए हैं और एमएलएम के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। तो जहां तक बात है ट्रस्ट की, तो मैं आपको बता सकता हूं, यहाँ 1-to-1 कन्वर्जेशन होगा। 1-to-1 आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं, और आपको यहाँ बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ सिखाया जाएगा। मात्र ये 3 महीने का कोर्स है। अगर आप और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी बहुत ही कम सीट्स हैं, बहुत ही सीमित लोग हैं, इसलिए अभी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टॉप 20 लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा। और इसीलिए हो सके जितना जल्दी से जल्दी आप लोग जल्दी से कांटेक्ट करिए
और हम लोग यहाँ सिखाने क्या वाले हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्लूप्रिंट दिए देता हूँ। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग की, प्रेजेंटेशन स्किल्स कितना जरूरी है, कैसे प्रेजेंट करें दूसरों के सामने। ये सारी स्किल्स आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ये सारी स्किल्स कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, लेकिन जॉब मार्केट की ये डिमांड है, इसलिए हम आपको ये सिखाना चाहते हैं। लाइफ स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स कैसे करते हैं हम, मोल भाव। दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिर है कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेट कैसे करें, कॉर्पोरेशन ट्रेनिंग, कैरियर काउंसलिंग, जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन, एंड फाइनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको यहाँ हम जॉब प्लेसमेंट दिलाएंगे। आप में आगे वो स्किल्स आएंगी और इसके बाद फिर आप खुद इतने काबिल हो जाएंगे कि अब आप जॉब में जा सकते हैं, आप कुछ नया कर सकते हैं, आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आपको 100 गुना इसका लाभ होगा। चूकिए मत, क्योंकि ये बहुत ही सीमित समय के लिए ऑफर है और जैसा कि बोला गया है, यू विल बी पेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू यू डिलीवर अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्लेस। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा, और जो भी जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे व्यक्ति ना बने कि आप डिग्री ले लें, PhD कर लें और फिर पियोन बन जाएं। ना, ऐसा नहीं करना है। हमें कुछ भारत देश के लिए करना है, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है और मैं आपको गाइड करूंगा, मनीष सर आपको गाइड करेंगे, और बहुत सारे जो भी वेरियस फील्ड्स के जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी आपको गाइड करेंगे हर हफ्ते। तो इसलिए बिल्कुल आपका स्वागत है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ये बहुत ज़रूरी है। नीचे कमेंट करके बताइए आपकी अगर कोई क्वेरी हो या फिर एडवाइस हो। दूसरा, आपका वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।